हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी पहली वीडियो रहेगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी को एक ही एडवाइस है कि आप पेन और कॉपी उठा के बैठ जाएं और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इट केम इनटू फुल ऑपरेशन ऑन 26 जनवरी 1950। शुरू में इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो बात करें फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको सेटअप किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रॉक्स जो है 3 साल लिए, precisely 2 years 11 months and 18 days to complete this historic task of drafting the Indian Constitution. During this period Constituent Assembly ने जो है 11 सेशन किए थे। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ Constituent Assembly की। तो जो मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और ये रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान में। जो टोटल मेंबरशिप थी असेंबलीज कंस्टिट्यूंट असेंबली की वो थी 389, पर एज़ यू ऑल नो कि पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गए, अलग अलग हो गए, तो मेंबरशिप थी जो रिड्यूस होगी और जो नंबर था मेंबर्स का वो रह गया 299। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हम कवर करेंगे डिमांड फॉर कंस्टिट्यूंट असेंबली। तो 1934 में जो था एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक पायनियर थे उस टाइम के। तो उन्होंने जो था फर्स्ट उन्होंने ये आइडिया दिया था कि देयर शुड बी अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, कि जो कि भारत का संविधान बनाएगी। तो 1935 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस ही डिक्लेयर्ड दैट जो भारत का संविधान है दैट मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और वो असेंबली कैसी होगी? इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड। जो डिमांड रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे, वो इंडिया आए विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल कि भारत का संविधान कैसा बनेगा। और उसमें लिखा गया था दैट फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। पर जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? दे वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट विद सेपरेटेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भारत से हम अलग हो जाएंगे, एक मुस्लिम कंट्री बनेगी और दोनों देशों की अलग अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी। तो अब जो है कैबिनेट मिशन फिर से इंडिया आया। 24 मार्च 1946 को इंडिया में प्रवेश हो गया। इसमें मेंबर्स कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पब्लिश्ड इट्स प्लान ऑन 16 मई 1946। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था 1946 में। अब कैबिनेट मिशन प्लान के जो फीचर्स थे, इस स्कीम के जो फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ मैंने बताई आपको स्टार्टिंग में, वो थी 389, जिसमें कि 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर होने थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के होने थे, मतलब जहाँ पे राजे रजवाड़े भी अभी थे। ओके। और फर्दर जो ब्रिटिश इंडियन सीट से 296 उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया था। 292 जो थे वो डिवाइड होने थे 11 गवर्नर प्रोविंसेस में, जो कि थी आपकी मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल, असम। और जो बाकी 4 थी वो थी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, जो थी दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ईच प्रोविंस ऑफ प्रिंसली स्टेट अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट्स एलोकेट की गई थी वो 3 कम्युनिटियों में डिवाइड कर दी गई, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल में बेसिकली वो लोग थे एक्सेप्ट जिनमें मुस्लिम और सिख्स को छोड़ के बाकी सब जनरल में थे।
ओके, और वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो रिप्रेजेंटेटिव थे कम्युनिटीज़ के, उनको इलेक्ट किया जाना था मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट किया गया था बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन थे वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। 296 सीट्स पे हुए थे जो ब्रिटिश इंडिया की थी, क्योंकि जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट को, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना ही ठीक समझा और 93 सीट्स जो थी वो वैकेंट ही रही। तो 296 में से 208 जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को आई और मुस्लिम लीग ने सिक्योर की 73 सीट्स। इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट असेंबली में उस टाइम के सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।